नमस्कार। मैं प्रदीप, आपके होस्ट। वेलकम टू माय चैनल। हम अतीत को भूल नहीं पाते। अतीत अतीत से जुड़ा हुआ हमारा दुख, कष्ट, गम, कुछ भी बोलिए, उनको हम भूल नहीं पाते। हालांकि ये बात सही है कि अतीत से जुड़ा हुआ हमारा खुशी भी रहता है, लेकिन खुशी को हम कम याद करते हैं और गम को ज़्यादा याद करते हैं। हमारा मिस्टेक्स को हम मान नहीं पाते और दूसरों को ब्लेम करते हैं। लेकिन क्यों क्यों हम अतीत को भूल नहीं पाते? अगर आप अतीत को भूल नहीं पाएंगे तो आप प्रेजेंट को भी खराब करेंगे, और प्रेजेंट खराब होगा तो आपका फ्यूचर भी खराब होगा। तो अतीत को भूलने की कोशिश कीजिए, लेकिन पहले अतीत से कुछ सीखिए। जो घटना अतीत में घट गया है उसको आप दोबारा नहीं कुछ कर पाएंगे, सुधार नहीं पाएंगे अतीत का जो चीज़ है। लेकिन प्रेजेंट में अतीत से कुछ सीख लेकर आप प्रेजेंट को सही बना सकते हैं। लेकिन वो सीख हम लेते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते अपनी गलतियों को, परिस्थिति को जिम्मेदार ठहराते हैं हम। सही बात है, परिस्थिति प्रतिकूल हो सकता है, लेकिन हम कितना लड़ाई लड़े, कितना हमारा कंट्रीब्यूशन हम दिए, कितना ऑनेस्टी के साथ और डेडिकेशन के साथ पेशेंस रख के हम उस परिस्थिति का मुकाबला किए, ये हमको देखना चाहिए। अगर उसमें कोई लैक रह गया तो उसको हमको रेक्टिफाई करना है, हमको सोचना है। आपका डेस्टिनी जो है वो निश्चित है कि क्या आपके साथ होगा, आपके ज़िंदगी कैसा होगा। लेकिन उससे कुछ सीख जो हम ले सकते हैं, सीख लेके हम प्रेजेंट को अच्छा कर सकते हैं, उसको हमको देखना है। हालांकि जो होगा आपके साथ वो होगा ही, लेकिन फिर भी हम कुछ सीख अच्छा ले सकते हैं उससे। चाहे जितना भी समझ लीजिए कि हम गलती को रिपीट नहीं कर रहे, अतीत से हम सीख लिया, गलती को प्रेजेंट में रिपीट नहीं कर रहे, लेकिन हमारा परिस्थिति जो है प्रेजेंट का, वो बार बार हमको वो वैसा सिचुएशन पैदा करेगा। हमारा जो डेस्टिनी है वो कब तक ऐसा करेगा जब तक हम नहीं सीखेंगे। जब तक हम, समझ लीजिए कोई भी आदत है हमारा बुरा आदत, तो पहले अतीत में हम बुरा आदत फेस किए और उसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ। प्रेजेंट में हम उस बुरा आदत को हम कुछ हद तक छोड़ दिया, पूरा नहीं छोड़ पाया, कुछ ना कुछ रह गया है। तो जब तक वो रहे आपके अंदर होगा, तब तक वो परिस्थिति वैसा ही आपके साथ प्रेजेंट में भी क्रिएट होगा। बार बार वो सिचुएशन लाया जाएगा यूनिवर्स के थ्रू, ताकि आप धीरे 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 अपने बुरे आदत को रिमूव कर सके, छोड़ सके, है ना। तो बार बार प्रेजेंट में जब सिचुएशन आएगा, परिस्थिति वैसा ही आएगा जैसे पहले था, तो बार बार आपको याद आ जाएगा वो परिस्थिति, वो घटना जो पीछे घट गया है, वो घटना आपको याद आ जाएगा। तब आपको पेन मिलेगा, दुख मिलेगा, और इसके लिए किसी को और या किसी लोग या मतलब कोई आदमी हो या 2 3 4 आदमी हो,
उनको आप जिम्मेदार ठहराएंगे। लेकिन जिम्मेदार वो लोग नहीं है, वो लोग आपके जो पास्ट वुंड है, वो लोग आपके जो मिस्टेक्स है, वीक पॉइंट्स है, उसको रिफ्लेक्ट किया यूनिवर्स, उस उनके थ्रू ये सब रिफ्लेक्ट करवाया अपने ज़िंदगी में, आपके सामने ले आया। तो जिम्मेदार वो लोग नहीं है, वो लोग तो एक माध्यम के हिसाब से काम किया यूनिवर्स का। यूनिवर्स के जो प्लान है उसके तहत एक माध्यम के रूप में वो लोग काम किए। कोई भी हो सकते हैं, परिवार में हो सकते हैं, दोस्त में हो सकते हैं, रिश्तेदार में हो सकते हैं, कोई भी। समझना चाहिए हमको, पास्ट बार बार हमारे प्रेजेंट में आ जाएगा, पास्ट का सिचुएशन, तब तक जब तक हम अपने बुरी आदत को या अपने मिस्टेक्स को, वीक पॉइंट्स को रिमूव नहीं करते, आइडेंटिफाई नहीं करते, हील नहीं करते और हमारी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। जब तक हम उससे कुछ ना सीखते हैं, तब तक वो घटना हमारी ज़िंदगी में किसी रूप में, किसी ना किसी रूप में आ जाएगा। तो बेहतर है पास्ट को रिमूव करो, पास्ट की यादों को, लेकिन उससे पहले कुछ सीखो जो सिखाना चाहता है यूनिवर्स। और हम इनसिक्योर फील करते हैं, लॉनलीनेस आ जाता है हमारे अंदर, अकेला महसूस करते हैं खुद को। क्यों इनसिक्योरिटी फील करते हैं हम? नहीं, ये नहीं, कोई हम अकेले रहेंगे तो मतलब ना जाने क्या हो जाएगा। हाँ, कोई मेरे साथ रहना चाहिए हमेशा, ऐसा नहीं होता है। आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे। बाकी सब जो आए हैं उसके साथ जो अटैचमेंट है इतना इंटेंस हो जाता है हमारा। कोई भी रिश्तेदार हो, माँ बाप हो, परिवार के लोग, दोस्त, इतना इंटेंस हम रिलेशनशिप कायम कर लेते हैं कि उससे छुटकारा पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है ना। तो इतना गहराई में हम घुस जाते हैं, इसके जिम्मेदार बहुत हद तक हमारा हार्ट है, हमारा इमोशन, फीलिंग्स। नहीं, इन्होंने मुझे जन्म दिया है, इन्होंने मेरा परवरिश किया है, इन्होंने मेरे साथ इतने दिन रहा, अब ये नहीं है। ठीक है, दुख होगा, लेकिन उनके लिए कि आप खाना छोड़ दोगे, अपना ज़िंदगी स्टॉप कर दोगे, सब कुछ काम स्टॉप कर दोगे, ये सही नहीं है। समझ लीजिए, हम क्या करते हैं, इस जिंदगी को देखते हैं और इस जिंदगी में अपना शरीर को देखते हैं, यही सब है हमारे लिए। ये समझ लीजिए 80 साल का आपका ज़िंदगी है, उसमें 7 दिन किसी से मुलाकात हुआ। 80 साल का ज़िंदगी में 7 दिन किसी से मुलाकात हुआ, 7 दिन बाद वो फिर कभी नहीं आया, कहीं चला गया या गुजर गया, कुछ भी है। तो वो 7 दिन जो है वो हम भूल नहीं पाएंगे। अगर सारी ज़िंदगी भर, तो हम कोई काम नहीं कर सकेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमको इससे ऊपर उठ के जो असली सच है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए चीज़ों को। हम वो नहीं देख पाते। हमें इतना लगाव हम बना लेते हैं एक दूसरे के साथ, इतना अटैचमेंट हम बना लेते हैं कि उससे हम उभर नहीं पाते। यही हमारा सब है। नहीं, आप अपने सोल को देखो, वही सब कुछ है आपके लिए। बाकी जो आते हैं वो हेल्प करने आते हैं हमें। जैसे एक फिल्म में कैरेक्टर होता है ना, एक फिल्म बनता है बहुत सारे कैरेक्टरों से, बहुत सारे किरदार। तो एक किरदार नहीं रहेगा तो फिल्म में मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे हम किरदार निभाने आते हैं इस दुनिया में।
हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द एक कहानी लिखा जाता है और उस कहानी का एक रोल हम भी प्ले करते हैं, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त लोग भी प्ले करते हैं। तो इसके अंदर हम अगर सच में मान लिए ये प्ले नहीं है, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये सचमुच एक सचमुच का जिंदगी या सचमुच ये यही सब है, तो हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। और इसके अंदर हम जिम्मेदार ठहराते हैं एक दूसरे को, है ना। अब अमरीश पुरी चड्ढा का रोल जो किया है, तो हम अमरीश पुरी को चड्ढा समझ ले? नहीं ना। तो हम क्यों इस दुनिया में आके, कोई अगर हमारा किरदार निभाना हो, उस किरदार को जज क्यों करते हैं? फिर क्यों हम जज करते हैं एक दूसरे को? क्योंकि हमारे जो ज्ञान है, सत्य ज्ञान, चेतना, वो विकसित, वो डेवलप नहीं है। हम सच्चाई को नहीं देखते या देख नहीं पाते। हमें इस माया को ही सब कुछ समझ लेते हैं। ये तो माया है चारों तरफ जो भी कुछ हो रहा है, टेम्पोररी ये माया है, ये बनाया गया है। जन्म और मृत्यु के जो चक्र है उसको चलाने के लिए, इस दुनिया को चलाने के लिए ये सब बनाया गया है। और हम इसी को सच मान के बैठते और इसी में ही खो जाते, इसी को ही सब कुछ मानते, है ना। समझ लीजिए आप पटाया गए हैं घूमने, तो उधर क्या आप सारी जिंदगी बिता देंगे? या उधर जाके आप ये समझ लेंगे यही आपका घर है? नहीं ना, है ना। बात यही है, हम इसे ही सब कुछ समझ लेते हैं, अपना घर, अपना ये, अपना शरीर को मैं, अहंकार जो होता है शरीर पे, मैं सब कुछ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैंने ये किया है। आप कुछ नहीं करते, सब वो करवाता है ऊपर वाला। तो ये जो गलतफहमी हम पाल लेते हैं अपने मन में, और उसके हिसाब से सब कुछ हम चलाते हैं, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते किसी काम के लिए, किसी घटना के लिए, उससे सीख नहीं लेते, उससे जो सीख है वो नहीं लेते हम। नहीं, मुझे ये नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, ये नहीं मिला तो मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। कौन नहीं मिला? अरे वो तो एक कैरेक्टर है। आपके जिंदगी में एक्टिंग करने के लिए वो कैरेक्टर का रूपरेखा तैयार किया गया है, आपको कुछ सिखाने के लिए। समझने की कोशिश करो कि आप जिसे सब कुछ मान रहे हो वो सब कुछ नहीं है। कई जन्म आप ले चुके हैं, हर कई जन्म आप लेंगे, बीच में एक जन्म आपके लिए सब कुछ हो नहीं सकता। नहीं, मुझे ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना मिला तो मैं पागल हो जाऊंगा, मतलब मुझे कैवियर खाना है। जिंदगी में एक बार कैवियर खा लिया मतलब मैं जन्नत पहुंच गया। किसी किसी का होता है ना, खाने के लिए जिंदगी है, जिंदगी जीने के लिए खाना होता है, लेकिन हम लोगों को खाने के लिए जिंदगी हो गया हमारा। पर हर वक्त हमें मौज मस्ती चाहिए, क्योंकि हम हकीकत को भूलना चाहते हैं, प्रैक्टिकलिटी को भूलना चाहते हैं। खुद को दिखाते हैं हम प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ को भूलना चाहते हैं। प्रैक्टिकल जो हकीकत है, हमारा सच है, उसको भूलना चाहते हैं और एक काल्पनिक
झूठ की दुनिया बनाते हैं और उसके अंदर रहना चाहते हैं, क्योंकि हकीकत की दुनिया में हमको दर्द होता है। हमको डर लगता है, हम इनसिक्योरिटी फील होता है हमको कि कोई अगर छोड़ के चला गया मुझे क्या होगा। ये जो दूसरे के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, हमेशा किसी ना किसी मामले में दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को कुछ भी नहीं समझते, हम अपने आप को प्यार नहीं करते, हम दूसरों को तवज्जो देते हैं। जैसे फील गुड एक मैटर होता है ना, फील गुड, वो फील गुड चाहिए हमें। हम गलतफहमी, हमारा जो हार्ट है और माइंड है, हमेशा हम झगड़ा लगा रहता है, हमेशा एक फाइट लगा रहता है। कभी हार्ट बोलता है, हार्ट सोचता है मैं सही सब कुछ हूँ, कभी माइंड सोचता है मैं सब कुछ हूँ, कभी लगता है मैं हार्ट से डिसीजन लूँगा, कभी लगता है माइंड से सिद्धांत लूँगा तो वो सही होगा। बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि इतना एनालिटिक बन जाते हैं हम, इतना बारीकी के साथ हम ओवर थिंकिंग करते हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है बैलेंस करना, है ना। और परिवेश और परिस्थिति के अनुसार हमारा चिंता, हमारा सब कुछ बदल जाता है। हम जो नीति लेकर चलते हैं उस पर हम स्टिक नहीं रह पाते, उसमें हम मतलब दृढ़ता के अनुसार हम उसमें कायम नहीं रह पाते उस नीति, क्योंकि हमको लगता है ये सही नहीं है, कभी ये सही लगता है, कभी ये सही नहीं लगता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूँ, क्योंकि जो बहुत सारे जन्मों में हम फॉलो करते आए हैं उसको एक जन्म में हटाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। समझ लीजिए हम अपने बच्चे को बहुत जन्म से ऐसे डांटते आए हैं, कंट्रोल करते आए, मैनिपुलेट करते आए, इस जन्म में आके हम उसी को ही करेंगे चाहे कोई कुछ भी बोले, क्योंकि हमारा जेनेटिक सिस्टम में घुस जाता है प्रवणता, प्रवृत्ति, है ना। पहले जमाने में क्या होता था, जो मेल ओरिएंटेड समाज था उसमें मस्कुलिन एनर्जी मेल में ज़्यादा था और फेमिनिन एनर्जी औरत में ज़्यादा था। तो औरत में ज़्यादा लज्जा, दबे हुए रहना, किसी के मेल की बात को फॉलो करना, हाँ, पेशेंस, बहुत सारे ऐसे चीज़ जो फेमिनिन एनर्जी का कैरेक्टरिस्टिक है वो दिखाया था। तो वो टेंडेंसी अब उल्टा हो गया, तब भी बैलेंस नहीं था, तब भी मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस नहीं था। मेल में मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा था, फेमिनिन में औरत में फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा था। अब क्या हुआ, बैलेंस होने के बजाय हम उल्टा हो गया, फेमिनिन एनर्जी औरत में कम और मेल में ज़्यादा, मेल एनर्जी औरत में ज़्यादा, मस्कुलिन एनर्जी औरत में ज़्यादा और मेल में कम। इसलिए वो एक रिवेंज वाला सिचुएशन आ गया कि ये हमारे ऊपर इतने दिन से ऐसा किया, हम भी उनके साथ अब ऐसा ही करेंगे। तो फ़र्क क्या रहेगा, फ़र्क क्या रह गया, फिर आप समझदार कैसे हो गए, फिर तो आप वही बन गए जो पहले वो थे, है ना। मूर्ख जो होते वो रिवेंज लेते,
जो बुद्धिमान होता है वो कभी रिवेंज नहीं लेता, वो इग्नोर करता है, या तो भूल जाता है या इग्नोर करता है। तो जो भी कुछ आपके साथ हुआ है, चाहे वो अच्छा हो गलत हो, क्योंकि हम समझ लेते हैं हमारा साथ गलत हुआ है, क्योंकि हम अपने दोष को स्वीकार नहीं करते। उसमें आप सोचिए कि हमारा कितना परसेंटेज हम गलत थे, कोई भी घटना पास के हो। अगर कोई मुझे बोले चल ये काम करे और वो नुकसानदायक है जान के भी हम वो काम करें क्योंकि उसको खुश करना है, क्योंकि हमको कुछ बेनिफिट्स लेना है, तो जिम्मेदार कौन हुआ? हम। लोग तो ऐसे कहते रहेंगे चारों तरफ, तो लोग बोलेंगे ये कर वो कर, तो हम कर देंगे वो चीज़। हमको ये सोचना नहीं है कि वो नुकसानदायी है हमारे लिए, है ना? तो सोचो, पिछले की जो गलती है उसको आइडेंटिफाई करो और रेक्टिफाई करो। अगर आपने कुछ गलती किया है तो उसे एक्सेप्ट करो। इसके लिए ईगो को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। ईगो को कम करो और कम करते करते धीरे धीरे रिमूव करो, जितना हो सके। पूरा तो नहीं होता है, ह्यूमन है हम, ईगो थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन जितना हम कम कर सकते हैं उतना अच्छा है हमारे लिए। बहुत सारे माँ बाप होते हैं कि बच्चे को डांटते हैं, अपने अनुसार चलने को मजबूर करते हैं। नहीं, छोड़ दो उन्हें छोड़ दो, उनकी जो इच्छा है वो करने दो उन्हें। हाँ, आप सपोर्ट में रहो, सहानुभूति दिखाओ। वो कोई मुसीबत में होगा तो आपके साथ शेयर करेगा, आपको सहारा मानेगा, वो अलग बात है, लेकिन उसको कंट्रोल मत करो कि तुझे यही करना है। क्योंकि अगर वो उसको आप नहीं छोड़ेंगे तो उसकी जीवन में जो घटनाएं घट रहा है उससे वो कुछ नहीं सीखेगा। अगर नहीं सीखेगा तो उसका ज़िंदगी बेकार है। तो उसको सीखने दो। अगर कोई बुरा घटना भी उनके साथ होता है तो उससे वो सीखेगा। अगर आप उनको संभालते रहोगे, बार बार डायरेक्शन देते रहोगे, तो वो नहीं सीखेगा। जब तक वो प्रैक्टिकली उनके ज़िंदगी में नहीं होता है तो वो नहीं सीखेगा। तो प्रैक्टिकली सीखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बातें बहुत सारे करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन आपको आपकी ज़िंदगी में जो घटना घट गया है या घट रहा है उससे आपको सीखना है। ज़्यादा आदमी उससे ही सीखता है। बातों से एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल आप घटना से नहीं सीखते तब तक वो आपके अंदर बैठ नहीं जाता। वो जो जेनेटिक सिस्टम है वहाँ से जो प्रवृत्ति या प्रवणता है उसको निकाल बाहर करना ज़रूरी है, जो हमारे काम में नहीं लगता, जो नेगेटिव जो इफेक्ट्स है पिछले जन्मों की घटनाओं के, उसको हमको हटाना ज़रूरी है। उसमें समझना है कि कौन सा चीज़ सही है कौन सा गलत है ना। और ये जो डर है, ये डर को हटाओ। ये जो कंफर्ट जोन में हम रहते हैं, नहीं ये हमको अच्छा लगता है, ये वाला चीज़ हम बहुत अच्छा डील कर सकते हैं, है ना। दोस्त लोगों के साथ घूमने जाना, पार्टी करना, हाँ, ये सब हमें अच्छा लगता है, इसमें हम कंफर्ट फील करते हैं। गालियाँ देना, चारों तरफ 4-5 दोस्त लोग बैठे गालियाँ दे रहे, गंदा जोक्स बोल रहे, उसमें हम हंस रहे, हमको अपमानित नहीं हो रहा, हम अपमानित नहीं हो रहे, हमको अपमान फील नहीं हो रहा है। लेकिन कोई ऑटो में कोई मेरे बगल में बैठ गया और उसके शरीर मेरे शरीर में लग गया थोड़ा, तो हमको बहुत गुस्सा आता है। कोई हमारे तरफ दिखता है तो हम बोलते हैं श्लीलता हानि हो गई। लेकिन दोस्त मिलके गालियाँ देते हैं, गंदे जोक्स बोलते हैं, गंदे काम करते हैं, उसमें हमको अपमानित नहीं लगता,
उसमें हमको इंसान फील नहीं होता, है ना। कुत्ते जैसे बेल्ट लगा के जब कुत्ते जैसे चलते और उसको रस्सी जो है दूसरे के हाथ में दे देते, तब हमको अपमानित फील नहीं होता, है ना। और कोई हमको सच बात बोले, अच्छा बात बोले, तो उसको हम बोलते अरे ये तो हमको अपमान किया है। मान अपमान बोल के कोई होता नहीं कुछ चीज़। हम अपना शरीर को सब मानते, इसलिए हमको लगता है कि हमको अपमानित किया गया है, ये किया गया है ना। आत्मा को कोई अपमानित आत्मा का कोई अपमानित बोध नहीं है, कोई दुख नहीं होता उसको, कुछ भी नहीं होता। आत्मा पवित्र होता है। जब वो शरीर में आ जाता है तो शरीर के जो काम हैं, जो नेगेटिव काम है, या हमारा जेनेटिक सिस्टम के जो उसके अंदर जो भी कुछ नेगेटिव चीज़ है, उसका इफेक्ट वो जो लोअर सेल्फ है आत्मा का, उसके अंदर होता है। जब वो शरीर से फिर निकल जाता है तब वो हायर सेल्फ में पहुंच जाता है। लेकिन हम जिंदगी से कुछ सीखने आते, आत्मा कुछ सीख कर अपने आप को डेवलप करने आता है। अगर हम कुछ ना सीखे या नीचे की तरफ चला जाए, 3D है ना ये हमारा, तो हमको धीरे धीरे 4D 5D में जाना है। लेकिन हम अगर 3D में ही रह जाते या तो धीरे धीरे उसके नीचे चला जाते, और भी खराब काम करते और भी बुरे काम करते, तो उसका नतीजा हमको अगले जन्म में भुगतना पड़ता है ना। तो कर्म को मत बढ़ाओ, कर्म को काटो, कर्म को कम करो, नहीं तो मोक्ष कैसे मोक्ष मिलेगा आपको। आत्मा का लक्ष्य होता है मोक्ष, शरीर का लक्ष्य होता है भोग। भोग करो। समझा कीजिए। शरीर चाहता है घटना को बढ़ाओ, आत्मा चाहता है घटना को कम करो, क्योंकि आखिर में आपको वहां जाना है ऊपर। कितने दिन यहाँ पर दर्द फील करोगे, कितने दिन यहाँ पर कष्ट महसूस करोगे। आपको याद नहीं रहता, दूसरे शरीर में चले जाते हैं दूसरे जन्म में, लेकिन आत्मा तो सेम रहता है। उसको मालूम चलता है, लोअर से भूल जाता है आत्मा का सब कुछ। हायर से जो है उसको याद रहता है, अरे पिछले जन्म में भी मैं इतना कष्ट भोग किया, अब इस जन्म में भी ये है। क्योंकि पिछले जन्म से हम कुछ सीखा नहीं, पिछले जन्म में अच्छे काम किया नहीं, इसलिए इस जन्म में भी हमको भुगतना पड़ा। शरीर क्या सोचता है, चलो इस जन्म में हम कुछ भी कर लेते, मौज मस्ती, अगले जन्म में याद नहीं रहेगा, किसी और शरीर में चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, चलो ये जन्म में सब कुछ कर लेते हैं। शरीर सच को मानता नहीं है, आत्मा जानता है सच क्या है। टेम्पोररी खुशी के लिए शरीर हमेशा आपको प्रेरित करेगा, चलो टेम्पोररी खुशी चाहिए, लेकिन आत्मा आपको रोकेगा, आपके इंट्यूशन आपको रोकेगा, आपके ज़मीर आपको रोकेगा। नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम, मत करो, इसका खामियाजा फिर तुमको भुगतना पड़ेगा। सोचिए, हम खुद गलती करते और ऐसे दिखाते कि नहीं हमने नहीं, उसने किया है, अपने वाले किया है ना। किसी जगह पर किसी काम करने से हमको रिस्क होगा, शरीर में कोई रोग होगा, शरीर में कुछ तकलीफ होगा, हाँ?
लेकिन फिर भी हम वही काम करते हैं। होगा तो दिखा जाएगा, मेरा ये रिश्तेदार डॉक्टर है, मेरा वो रिश्तेदार ये है, चलो उससे मदद ले लेंगे। कब तक? कब तक? एक समय ऐसे आएगा जब आपका शरीर जवाब देगा, तब क्या करेंगे? आदमी का ही प्रॉब्लम है। 50 साल तक या 40 साल तक वो बहुत सब कुछ वो भोग लेता है, तब उनको चिंता नहीं होता कुछ भी, कोई प्रिंसिपल नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता। 45-50 साल के बाद वो जैसे अचानक स्पिरिचुअल होने लगता है, भगवान के नाम करते, पूजा में मन हो जाता है। तो अब उनको अगर पूछिए कि आपने तो इतने दिन से सब मजा सब ले लिया, तो अब तो आपको होना ही है, क्योंकि ये नेचुरल है। जब हमारा उम्र होगा हम थोड़ा आध्यात्मिक बन जाते, ये तो हमारा ऑटोमेटिक होता है। इसका मतलब वो दोनों ही चीज को पे मन लगाया। जीवन के आधा हिस्सा कुछ भी किया अपने मन माफिक, बाद में उनको पता है शरीर तो अब बूढ़ा हो गया, अब थोड़ा शरीर में उतना बल नहीं है, मन में भी उतना किए नहीं है। अब नेचुरल वे से तो शरीर तो एक ना एक दिन बूढ़ा होगा, एक ना एक दिन उसको वो यंग नहीं रहेगा। तो जब उसका उम्र होता है तब वो आध्यात्मिक हो जाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक तो ऑटोमेटिकली होना ही है उसे, है ना। यानी कि दोनों तरफ के मजा हमने लिया। और लोगों को दिखाया कि हम चेंज हो गए, देखो हम चेंज हो गए, चेंज हो गए। गलत तरीके से जो पैसा कमाया वो वापस कर सकते हैं आप, पानी में बहा सकते हैं आप। गलत तरीके से जो गिफ्ट आपने लिया है वो पानी में बहा सकते हैं आप, उसे पहन के अभी भी घूमते हैं। तो अपने आप को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है, एक्सेप्ट करना अपने गलती को बहुत ज़रूरी है, अपना ईगो को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये आप नहीं करेंगे तब तक आपके आत्मा सामने नहीं आएगा, आपके आत्मा नहीं जगेगा, उनके रियूनियन नहीं होगा। सिंपल बात है। अगर आप जान भी जाओ, कोई कोई होता है बहुत रेयरली जान जाता है, जनवरी महीने में जान जाया गया कि दिसंबर महीने में क्या होगा, ये पूरे साल क्या होगा। तो अगर समझ लीजिए किसी के साथ किसी का कम्युनिकेशन नहीं है और कोई जान गया कि जनवरी महीने में कि पूरे साल कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो अपोनेंट जो पर्सन है वो तो कुछ भी नहीं पता उनको, वो सोचता है ये वो कैसे, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। उन दोनों में से एक आदमी को तो मालूम है कि नहीं होगा, होने वाला सिचुएशन आ जाएगा लेकिन नहीं हो, आखिर में हो सकता है तो 25 में हो। तो यही बात है कि क्योंकि हमको प्रोसेस से गुजरना ही है। अगर हम जान भी जाते हैं कि हमारे साथ क्या होगा, हमको उस प्रोसेस को हम रिमूव नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी से, उसके अंदर से ही हमको जाना है। तो जानकर ज़िंदगी बिताना बहुत मुश्किल होता है, और आप अगर अनजान बैठ के ज़िंदगी में, अनजान बन के ज़िंदगी में ज़िंदगी बिता रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा आसान है उसको, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन आप सोच रहे सही है। तो गलत को सही मान के आप कर रहे हैं तो आपके मन में कोई गिल्ट फील नहीं होगा। लेकिन जिसका विवेक है, ज़मीर है, जिसका इंट्यूशन ओपन है, जिसका चेतना जागृत है, उसके लिए ज़िंदगी बिताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो जानता है क्या हो रहा है,
क्या नहीं हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, जो हम कर रहे वो क्या है, गलत है कि सही। इसलिए कोई भी काम जो हमारी ज़िंदगी में हम करते ज़्यादातर तो ओवर थिंकिंग करके गलत तरीके से ही उसको करते, इसलिए उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जो जिसका ये सब जागृत है, ये सब चेतना आत्मा ये सब उनका जाग गया है, तो उसके लिए ज़िंदगी बिताना बहुत मुश्किल होता है। वो काम को वो कभी नहीं कर पाता जो गलत है ना। इसलिए उनको भगवान सिखाते कि ठीक है, तू अगर सच्चाई के रास्ते पे चलता है तुझे मुश्किलें आएंगे, बहुत सच्चाई के रास्ते में जो चलते हैं बहुत मुश्किलें आता है, लेकिन फिर भी तुझे ये चीज़ ऐसा करना है, मेटेरियली तुझे ऐसे चलना है, नहीं तो तू चल नहीं पाएगा। तुझे कार्मिक के साथ ऐसा डील करना है। कार्मिक लोग कौन होते हैं? जो लोभ मोह माया इस जिंदगी के जितना भी मटेरियल चीज़ें उनको सब मानते हैं और उनको लेकर ही जीते हैं। लेकिन वो एक अहम हिस्सा है, इस जन्म और मृत्यु के चक्र का एक अहम हिस्सा वो है। वो ना होते तो घटनाएं नहीं होता। घटनाओं को घटाने वाला, इम्प्लीमेंट करने वाला वही है ना। आत्मा का चार स्तर है मेनली। उसमें सबसे निचला स्तर है कार्मिक। इस दुनिया के 99% से बहुत ज़्यादा आदमी कार्मिक है, सबसे लोअर लेवल के सोल है वो, लेकिन उनका अहमियत बहुत है इस दुनिया को बनाए रखने के लिए, इस जन्म और मृत्यु के चक्र को चलाने के लिए। है ना। ये जो हमारा चक्र होता है ना, चक्र मूलाधार चक्र हो, ये चक्र वो चक्र, 7 चक्र होता है हमारा। हम वो निचले चक्र में ही अटके हुए रहते हैं। कभी हम सोचते हैं हमारा थ्रोट चक्र जाग गया है, इतना आसान नहीं है थ्रोट चक्र जगाना। स्वामी विवेकानंद था जिसका थ्रोट चक्र जगा हुआ था, ओपन था। ऐसे आदमी का थ्रोट चक्र ओपन होता है। 7 चक्र एक आप जगाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि 7 चक्र अगर जाग गया तो आपके शरीर नहीं रहेगा, वो पंचभूत में विलीन हो जाएगा। पंचभूत मालूम है ना, जहाँ से हम आए, यहाँ से हम क्रिएट हुआ ये सब कुछ, जिस मटेरियल से, 5 मटेरियल से, तो उसमें विलीन हो जाएगा, क्योंकि वो पावर वो नहीं रख पाएगा। इसलिए भगवान अगर किसी को बहुत प्योर आदमी, जो बहुत महान आदमी जो है, उनको भी शक्ति का एहसास दिलाते तो इतना कम दिलाते कि वो उसको रख सके इस शरीर के अंदर, क्योंकि वो शक्ति बहुत ज़्यादा हो गया था। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने अपने भैया को लेटर लिखा था कि मेरा जो अंदर की जो शक्ति है तो इतना ज़्यादा हो गया, मैं इस शरीर में धारण नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे जाना है। तो हो सकता है उसकी जो शक्ति भगवान ने उसको दिया वो बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी वो नहीं रख पा रहा था, क्योंकि आत्मा तो भगवान का अंश होता है। तो आपको बाहर पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को देखिए, अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप में जो आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको अहमियत दीजिए, फिर भगवान को अहमियत देना होगा। वो ऐसे मंत्र पर के इतना रुपया खर्चा करके ये नियम ये वो नियम, कुछ नहीं होता उससे। ये ब्राह्मण लोग अपने स्वार्थ के लिए बना के गया है और वही हम फॉलो करते आए। बहुत सारे लोग अब किताबों में ऐसे गलत चीज़ें घुसा दिया। हाँ, धर्म गुरु जो है वो अपने स्वार्थ की खातिर बहुत कुछ ऐसे अनाप शनाप, क्योंकि वो लोग तो कार्मिक है, वो लोग ज्ञानी नहीं है,
मतलब सत्य ज्ञानी जो होते वो लोग नहीं थे। तो बहुत सारे लोग मिलके बुद्धा आए। बुद्धा के बाद बुद्धा ने कुछ भी वैसा नहीं बोला जैसे हम अभी बुद्ध धर्म में देखते हैं। महाजान हिंजान ये सब क्या हुआ, बाद में हुआ। बुद्धा जाने के बाद में ये सब उनके भक्त लोगों ने किया। बुद्धा क्या कह गया कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, जाओ मेरा धर्म ही सब कुछ ये दुनिया में होगा और किसी का धर्म नहीं होगा, ये सब बोल के गया है क्या? जीसस ने बोला है। उनके जाने के बाद हम लोग, उनके शिष्य लोग या बाद में इंसान अपने मन के मुताबिक, अपने मतलब इच्छा के मुताबिक और स्वाद के मुताबिक चीज़ों को इधर उधर किया और उसी को हम फॉलो करते आ रहे और खुद को कह रहे बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं हम, बहुत ज्ञानी हैं हम। हाँ? किसी खास धर्म को तुम प्रोत्साहित करते हो, सपोर्ट करते हो, तुम मूर्ख हो। क्योंकि इंसान का कोई धर्म नहीं है, खाली इंसानियत उसका धर्म है। इंसान को एक वे में चलना है ज़िंदगी में, इस रास्ते पे चलना है, इसको फॉलो करना है। अच्छे चीज़ों को, अपना नीति को नहीं छोड़ना है, आदर्श को नहीं छोड़ना है, सच्चे राहों पे चलो, बस खत्म। अच्छे काम करना है, अच्छे चीज़ों को फॉलो करना है, अच्छे नीति लेकर चलना है, बस हो गया। और क्या धर्म हो सकता है? कृष्ण ने बोल के गया, हिंदू धर्म के बात कभी बोला है कृष्ण ने कि मेरा धर्म हिंदू धर्म है, इसको मानो? दिखाइए, एक बार दिखाइए कि कोई भी भगवान ये कह के गया कि ये हिंदू धर्म है। हमने बनाया सब धर्म, सब कुछ जो कुछ भी है इधर आप देख रहे हैं अभी के समय में, ये हमने बनाया। हाँ, मंदिरों में जाके 5,000 रुपया से भगवान का प्रसाद बिक रहे, वो मंदिर में भगवान रहते हैं? एनिमल को ले आके काटा जा रहा है, उस मंदिर में भगवान रहते हैं? भगवान के दर्शन के लिए रुपया देना पड़ रहा है, उस मंदिर में भगवान रहते हैं? बिजनेस कर रहे हैं हम और उस मंदिर में सब जा रहे हैं पूजा चढ़ाने, ये करने वो करने। कौन सा युग में हम पड़े हैं, कौन सा समय से हम गुजर रहे। आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आप बेवकूफ़ बन रहे हो। क्योंकि हमें डर लगता है, सब कर रहे हैं, अगर हम नहीं किए तो क्या होगा? क्योंकि हम तकलीफ नहीं सहन कर पाते, हम कष्ट नहीं सहन कर पाते, हमको शॉर्टकट रास्ता चाहिए। सीधे रास्ते में जाओगे तो इतना सारे दुख और कष्ट भुगतना पड़ेगा ज़िंदगी में। पड़ेगा तो पड़ेगा। तुम यूनिक हो, तुम अकेले हो, सब एक तरफ, तुम एक तरफ। ये फील करना कितना गर्व की बात होगा आपके लिए कि जो सब करते वो हम नहीं करते। हम सही काम करते, सही चीज़ पे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारा पास पैसा हो, नाम हो, शोहरत हो, नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम उसी को करते हैं जो भगवान चाहता है, भगवान हमारे साथ है। यही तो सबसे गर्व की बात है। कितना खुश हो जाता है मन। और उस जो खुशी है उसके साथ और कोई खुशी का कोई तुलना ही नहीं होता। अगर आप फील करें, जिस दिन फील करेंगे कि भगवान आपके पास है, आप भगवान के सारे बात मान रहे हो, आप भगवान को सब कुछ समर्पित कर दिए, उस दिन जो आनंद मिलेगा आपको, और कोई आप महसूस कर पाएंगे अपने ज़िंदगी में हर एक घटनाओं से, हर एक काम से कि भगवान का प्रेजेंस जो है वो महसूस कर पाएंगे आप। वही सच्ची खुशी है, वही सच्ची शांति है। इसलिए आपके अंदर जो कुछ भी है उस पर देखो, ध्यान दो। दिमाग की बात ठीक है, प्रैक्टिकल कामों में लगाओ। काम करने के लिए बुद्धि चाहिए, दिमाग से लो।
लेकिन बाद बाकी जो भी कुछ डिसीजन है वो दिमाग और हार्ट को बैलेंस करके लो। आपके आत्मा की आवाज को सुनो। समय आ गया है, युद्ध लड़ना है हमको। किससे युद्ध लड़ना है ये मैं बाद में बताऊंगा। वो बहुत बड़ा रिविलेशन आ रहा है, थोड़ा और समय बाकी है। युद्ध लड़ना है ना हमको, हम सबको लड़ना है। भगवान के ओर से लड़ना है। किसके खिलाफ बताऊंगा, नहीं तो हम सबको वो चेंज कर देगा। बहुत सारे को वो चेंज कर दिया है अपने मुताबिक। उसके बारे में और कुछ नहीं बताऊंगा मैं। तो ये लड़ाई हमको लड़ना है और भगवान के सपोर्ट में लड़ना है। और इसके लिए एक ही हथियार है, भगवान चाहता है सबके अंदर से सबको अच्छाई की तरफ परिवर्तित करो, क्योंकि वो तो बुराई की तरफ परिवर्तित कर रहा है लोगों को। जब ये आज बहुत बातें हो गया, इतना ही रहने दीजिए। डिफरेंट टॉपिक के अंदर मैं डिफरेंट वीडियो लेके आऊँगा, बहुत सारे बातें होंगे। फिलहाल जो बात मैं कहता हूँ उस पर थोड़ा गौर करो। ऐसे ही मेरे बात को ऐसे ही मत लो, थोड़ा गौर करो। समाज क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। अरे तुम क्या, आप क्या कोई गलत काम कर रहे हो? आप भगवान की काम कर रहे हो, तो वो है आपको प्रोटेक्ट करने वाला। आपको क्या चिंता है, वो संभाल लेगा सब कुछ, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन वो टेम्पोररी खुशियाँ जो है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा। ये जो लालच है, अरे ये टाइम बर्बाद हो रहा है। टेम्पोररी खुशियाँ, इतना ये सब मैंने नहीं किया। अगर समय जा रहा है कि एक समय मेरा उम्र नहीं रहेगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो क्या हुआ? आप ये सब करने के लिए आते हो, मौज मस्ती करने के लिए आते हो आप ज़िंदगी में? अलग बनो, दूसरे से अलग बनो, फिर खुशियाँ मिलेगा आपको। देखो, फिक्र मत करो कौन क्या कह रहा है, बिल्कुल फिक्र मत करो। आपके ज़िंदगी आपका है, दूसरे का नहीं। कॉन्फिडेंस ले आओ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आओ, कुछ नहीं होगा। और खुद के लिए कुछ करो। लोगों को ऐसे, लोगों के अंडर में रहते हुए, लोगों को बात सुनते हुए, लोगों की बात सुनते हुए, पॉलिटिक्स, गंदा पॉलिटिक्स के अंदर रहते हुए काम मत करो किसी के अंडर। खुद कुछ करने की कोशिश करो। अभी आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, कुछ ही दिनों में अचानक ऐसे बूम आएगा, ऐसे अचानक जल्दी रिजल्ट मिलने लगेगा कि आपको हैरान हो जाओगे। आपको डट के उसी राह पे चलना है, जिस राह को आप सच मानते हो, सही मानते हो, उस काम को करना है ना? तो आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। मैं कोशिश करूँगा और एक वीडियो लाने का आज। तो मेरा वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, और यूं ही मुझे देखते रहना, सुनते रहना। आज इतना ही, अलविदा।